हम सभी जीवन में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और इसीलिए कामयाब लोगों को हम फॉलो करते हैं। लेकिन अधिकांश कामयाब लोगों में आपने एक कॉमन चीज देखी है, वो है ट्रैवलिंग यानी पर्यटन। किसी भी कामयाब व्यक्ति को आप देखेंगे तो उसने जीवन में खूब ट्रैवलिंग की होगी। इसका मतलब यह है कि अगर हम ट्रैवलिंग से दोस्ती कर लें, नई नई जगह जाएं, नए लोगों से मिलें, अलग अलग जलवायु में, भाषा में, परिस्थितियों में खुद को फील करें, तो हम अपने आप को रीडिस्कवर कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भी अपनी लाइफ को रीडिस्कवर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुद को जानना चाहते हैं या फिर खुद के अपने ही वर्जन को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ट्रैवलिंग कीजिए, ट्रैवलिंग से दोस्ती कर लीजिए और आप पाएंगे कि आप खुद अपग्रेड होते जाएंगे, खुद अपने आप को बेहतर पाते जाएंगे। जीवन में जो भी महान हुआ है, हमने जितने भी महान लोगों के बारे में सुना, पढ़ा या देखा है, उन लोगों ने जीवन में खूब ट्रैवल किया है। हम त्रेता युग से बात करें तो प्रभु श्री राम ने वनवास के दौरान ट्रैवल किया, वहाँ पर वनवासियों की, ग्रामीणों की समस्याओं को जाना, दैत्यों का संहार किया और इन्हीं अनुभवों के आधार पर राम राज्य की स्थापना की, ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लिया और अलग अलग चीज़ों को सीखा। जब उन 14 वर्षों के वनवास के दौरान वो अलग अलग परिस्थितियों में रहे, तो राम राज्य की स्थापना के दौरान उन्होंने उन सारी चीज़ों के अनुभव को संजोकर राम राज्य की स्थापना की। द्वापर युग में जब एक असुर का संहार करते समय कृष्ण जी समुद्र के पास पहुंचे, तो उनकी नज़र एक टापू पे पड़ी। उन्होंने उस चीज को याद रखा और जब मथुरा में ऐसी परिस्थितियां बन गईं कि राज्य को कहीं और स्थापित करना पड़ेगा, तो उन्हें उस टापू का ध्यान आया और उन्होंने अपने पूरे राज्य को मथुरा से द्वारका में शिफ्ट किया। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने लगातार चीज़ों को देखा, नई जगहों पर पहुंचे और अनुभव किया। हम कलयुग में आए तो शंकराचार्य जी हों या स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी ने जीवन में खूब ट्रैवल किया है। वो अलग अलग जगह गए, अलग अलग जलवायु में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग परिस्थितियों में लोगों को देखा, समझा और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए बेहतर तरीके खोजे, वो खुद को रीडिस्कवर कर पाए। तो अगर आप भी खुद को रीडिस्कवर करना चाहते हैं तो पर्यटन से दोस्ती कर लीजिए और ट्रैवलिंग शुरू कर दीजिए, आपके जीवन का सफ़र भी सुहाना बन जाएगा। हम सभी आज के दौर में एक बहुत रूटीन लाइफ जी रहे हैं। ऐसे में हमें कभी अपने कारोबार की चिंता होती है तो कभी नौकरी की, कभी परिवार को लेकर कोई परिस्थिति की चिंता होती है तो कभी खुद के फ्यूचर की। ऐसे में हम अपने एनर्जी के लेवल को काफ़ी लो कर लेते हैं और अपने स्ट्रेस के लेवल को काफ़ी बढ़ा लेते हैं। जब हम ट्रैवल करते हैं, नई जगह पे जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और अपनी रूटीन लाइफ से एक ब्रेक लेते हैं, तो हमारे एनर्जी का लेवल बढ़ता है, हम में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और हमारी स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती है, हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बेहतर तरीकों का उपयोग करने लगते हैं। इसलिए जीवन में पर्यटन बहुत ज़रूरी है। आप अपनी रूटीन लाइफ से ब्रेक लेकर पर्यटन से दोस्ती जरूर कीजिए। जब आप पर्यटन से दोस्ती करेंगे, नई नई जगहों पर जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, तो आप में एक अलग तरीके की एनर्जी आएगी और आप खुद को बेहतर ढंग से रीडिस्कवर कर पाएंगे। अगर आप जिंदगी के सफ़र को सुहाना बनाना चाहते हैं तो कुछ छोटी सी टिप्स को फॉलो कीजिए। जैसे अपनी रूटीन लाइफ से ब्रेक बनाइए। कैसे? महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में 3-4 दिन का, 5 दिन का समय निकालिए और ट्रैवलिंग कीजिए। आप जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े टूर बनाएं, 10 दिन, 15 दिन। आप छोटे छोटे 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन के टूर भी बना सकते हैं। आप जैसा भी शौक रखते हो, समुद्र की लहरों में जाने का या पर्यावरण में खो जाने का, आध्यात्मिक आनंद लेने का या ईश्वर की शरण में जाने का, पौराणिक महत्व को समझने का या पाषाण युग के बारे में जानने का, आप जिस तरीके का भी शौक रखते हो उस तरीके की प्राथमिकता के आधार पर अपने ट्रैवल को डिसाइड करें। भारत एक ऐसी जगह है जहां आपको बर्फीले पहाड़ भी मिलेंगे और समुद्र की लहरें भी, आध्यात्मिक स्थल भी मिलेंगे और मंदिर भी, और साथ में पर्यावरण में खोने का मौका भी।
तो पर्यटन में अपने देश को जानने के लिए बहुत ही बेहतर विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं। आप अपने पर्यटन में अपने रिश्तेदार, परिवार या दोस्तों को भी साथ रख सकते हैं। वैसे आजकल सोलो टूरिज्म का भी क्रेज है, तो बस बैग उठाइए और निकल जाइए वाला टूरिज्म भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ट्रैवलिंग में हमेशा आपकी परिस्थितियां बहुत आनंददायक हों। कभी फ्लाइट लेट हो जाएगी, तो कभी ट्रेन समय पे नहीं आएगी, कभी आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे, तो कभी आपको होटल के लिए या किसी और चीज़ के लिए भीड़ भाड़ के बीच दो चार होना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि यहीं आप परिस्थितियों में सही निर्णय लेना सीखेंगे, धैर्य सीखेंगे और चुनौतियों के सामना करने के लिए तैयार होंगे। तो फिर बना लीजिए ट्रैवलिंग को अपना दोस्त और निकल जाइए घूमने, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ, या फिर अकेले, लेकिन ट्रैवलिंग जरूर कीजिए। आप बहुत सी चीज़ों को समझेंगे, अपने अंदर एक एनर्जी को फील करेंगे, अपने स्ट्रेस को ख़त्म करेंगे और मेरा यकीन मानिए, लगातार ट्रैवलिंग के बाद कुछ दिनों में आप पाएंगे कि आप खुद को रीडिस्कवर कर रहे हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं खुद को रीडिस्कवर, तो ट्रैवलिंग को अपना दोस्त बना लीजिए। मैं सुमित अवस्थी, आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, इसी तरह आपको मोटिवेट करता रहूँगा। अगर आपको मेरी बातें पसंद आएँ तो इन्हें अपने जीवन में उतारें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।